नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग पिछले 2 दिनों से क्लास एंजॉय कर रहे हैं। आपको फ्लैंडर्स इंटरैक्शन की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी, उसके मीनिंग बता दिया, 10 कैटेगरीज जो थी वो बता दी, उसके बाद आपको मैट्रिक्स बनाना बता दिया, उसका टेबल सेट करना सिखा दिया। तो मैक्सिमम पार्ट हम कर चुके हैं। आखिरी पार्ट जो हमारा बचा हुआ है, जो लास्ट पार्ट है, दैट इज उसकी जो हमने टेबल बनाई उसको इंटरप्रेट करना या उसका विश्लेषण करके स्टडी के ये जो हमारे रेशो हैं वो निकालने हैं। तो आपको बीएड में 4 तरह के रेशो निकालने पड़ेंगे। तो एक तो होता है टीचर टॉक, कि कक्ष में शिक्षक ने कितनी शिक्षक की जो प्रक्रियाएं हैं उनका रेशो। फिर दूसरा है छात्र की प्रतिक्रियाओं का रेशो, फिर साइलेंस या मौन का रेशो, और उसके बाद शिक्षक और स्टूडेंट का कंपैरेटिव रेशो। तो अब देखिए, मैं फॉर्मूला आपको समझा देती हूँ। पहला फॉर्मूला है टीचर टॉक रेशो। देखिए, अभी तक मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा रही थी, लेकिन आज मैंने ये टेबल टॉप की पैटर्न इसलिए अपनाया है ताकि आपको सारी चीज़ आंखों के सामने क्लियर हो सके। जैसे कि एक इंडिविजुअल बच्चे को घर पे कोई पढ़ाता है या कोई अपना मदद करता है उस चीज़ को समझने में। तो आज हम लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। हमारा पहला जो है वो है टीचर टॉक या शिक्षक की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसमें देखिए ये फॉर्मूला लगेगा 1 से 7। ये क्या है? 1 से 7 कैटेगरीज है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनमें जितनी भी एंट्रीज आती हैं उसका सम यहां लिखना है। टोटल इन सब का योग आ जाएगा, 1 से 7 तक का योग। ठीक है। और उसके नीचे ये है टोटल एंट्रीज। जैसे मान लो हम लोगों ने 20 मिनट के लिए किसी का स्टडी किया है तो लगभग 400 आ जाएंगी। ठीक है। टोटल एंट्रीज 1 से 7 तक का योग बटा टोटल एंट्रीज इंटू 100। ये है शिक्षक की प्रतिक्रियाएं, क्योंकि 1 से 7 तक कौन है? शिक्षक की प्रतिक्रियाएं हैं। तो इनका जो योग बटा टोटल क्लास कक्षा शिक्षण की सारी प्रतिक्रियाएं इंटू 100, ये तो है टीचर टॉक रेशो। मान लीजिए हम पहले वाले में एक उदाहरण लेते हैं कि 1 से लेके 7 तक में टीचर ने 263 एंट्रीज आई बटा 400 इंटू 100। ठीक है। इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 263 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? करके देखिए, आपको परसेंट आ जाएगा। फिर आता है प्यूपिल टॉक, बच्चों का। बच्चों की प्रतिक्रिया सिर्फ 2 हैं, 8 और 9। 8 और 9 का योग प्लस उसके भाग टोटल इंटू 100। तो हम ये निकाल के देखते हैं। जैसे 8 में अगर 50 एंट्रीज हैं प्लस 9 में कितनी, मान लीजिए 20 एंट्रीज हैं, टोटल हो गए 400 थी हमारी एंट्रीज यहाँ पर, इंटू 100। तो 70, 400 इंटू 100। ठीक है। तो ये 70 को 4 से आप भाग दे दीजिए, आपको ये परसेंट मिल जाएगा। ओके। अब हमारा तीसरा है साइलेंस या मौन का। ये कम होता है, पर साइलेंस या मतलब मौन और कंफ्यूजन दो चीज़ें हैं। कभी तो बच्चे खूब शोर मचाते हैं, टीचर चिल्लाता रहता है, मतलब कभी टीचर कोई बात ऐसी कर देता है, कोई बच्चा शैतानी कर देता है तो पूरी क्लास एक साथ हंस पड़ती। वो होती कंफ्यूजन की स्थिति, कौन क्या कर रहा है। एक जब टीचर आता है और एक जब टीचर जाता है, ये 3 जगहों पर मौन की स्थिति, वहां पर आपको क्या एंट्री लगानी पड़ेगी? 10 की। तो इस मान लीजिए मौन की स्थिति जो बनी वो है 10, मान लीजिए जस्ट सपोज, बटा 400 इंटू 100। तो ये हो गया 2.5%। ठीक है। 10 को हमने 4 से भाग दिया। ये है 3। ये तो इंडिविजुअली जैसे टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और मौन का रेशो। अब हमारा चौथा है स्टूडेंट और टीचर का कंपैरेटिव। तो फॉर्मूला है प्यूपिल टॉक डिवाइडेड बाय टीचर टॉक। प्यूपिल टॉक मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है
70, ठीक है, और टीचर टॉक लिया है 263 इंटू 100। इस केस में बता रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट स्टडी नहीं है। मैंने पूरी क्लास के दौरान आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था, वो भी, और ये सब एक एग्जाम्पल है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए कर रही हूँ। तो इसका जो रेशो निकलेगा, ठीक है, वो आपका प्यूपिल टॉक और टीचर टॉक का रेशो रहेगा। ओके, आपको आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मैंने कहा था कि हर चीज की नुकसान, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ कमियां होती हैं, तो इसमें भी कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो चलिए हम कमियां देखते हैं। पहले हम इसके लाभ या इसकी अच्छाइयाँ देख लेते हैं फ्लैंडर्स इंटरैक्शन की। देखिए, पहला लाभ क्या है? कक्षा कक्ष प्रक्रिया का संपूर्ण विश्लेषण संभव। थियोरेटिकल बात करें तो कक्षा कक्ष की जितनी प्रक्रियाएं हैं उसमें उनका पूर्ण रूप से अध्ययन संभव है। जैसे मिनिमम 20 मिनट करते हैं, आप 30 मिनट करिए, 40 मिनट करिए, कोई नहीं रोकता है, तो ये संभव है। दूसरा, शिक्षकों व शिक्षकों मतलब कि बीएड स्टूडेंट्स, टीचर ट्रेनर्स को फीडबैक देने में लाभ। एक टीचर को या बीएड के स्टूडेंट को ये हम बता सकते हैं इस स्टडी के द्वारा कि आपका पोर्शन ये रहा, बच्चों का पोर्शन ये रहा, आपको कहाँ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। फिर तीसरा है कक्षा कक्ष के वातावरण का अनुमान लगाने में सहायक। मैंने पूछा था आपसे कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होता है। एक तो मोनोटोनस, जब सिर्फ टीचर बोलता है, एक होता है सोशलाइज्ड, तो कि पता चल जाता है कि इस टीचर का कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा है इस स्टडी के द्वारा। फिर है कक्षा कक्ष शिक्षण अध्ययन का तथ्यात्मक तरीका। आप किसी टीचर की कक्षा का स्टडी करना चाहते हैं तो ये एक फैक्चुअल रिपोर्ट आपको देगा, क्योंकि आप बैठ के खुद आंखों से विजुअलाइज करके सारा प्रोसेस करेंगे। उसके बाद एक कक्षा कक्ष शिक्षण को बेहतर बनाने में लाभदायक। हम फीडबैक देंगे ना टीचर को, रिपोर्ट बताएंगे कि भाई ये तेरी रिपोर्ट है, यहाँ कमी है, इसको आप इम्प्रूव कीजिए, ये चीज़ ज़्यादा है, इसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, ठीक है। तो ये अब हर चीज़ के फायदे हैं तो नुकसान या कमियां भी हैं, तो जैसे हानियां या कमियां या इसकी शॉर्ट कमिंग्स या सीमाएं, लिमिटेशंस। देखिए, एक तो मुझे जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये लगी कि कक्षा कक्ष शिक्षण के संपूर्ण अध्ययन का जरिया नहीं है ये। देखिए, कई बार टीचर नॉन वर्बल फीडबैक भी देता है, नॉन वर्बल एब्यूज भी करता है, बच्चों को आंख भी दिखाता है। बोला नहीं तो टैली नहीं लगी, सिर्फ आंख दिखाई तो टैली नहीं लगी। बच्चों को मुस्कुरा के अभिवादन लिया तो वो टैली नहीं लगी। तो जहां नॉन वर्बल एक्टिविटीज हुई उनका अध्ययन तो ये हो ही नहीं रहा है। फिर है समय अधिक लगता है। पूरा पीरियड स्टडी करने के बाद आप किसी को फीडबैक देते हैं तो समय लगा, वर्क लगा, फिर इसका मैट्रिक्स बनाना, उसका टेबुलेशन करना, फिर फॉर्मूला लगाना, रेटिंग्स निकालना, एक लंबा प्रोसेस है। फिर है अपने आप में शोध की पूर्ण पद्धति नहीं है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं कोई चीज़ का रिसर्च करने के लिए, हम इसको कंप्लीट नहीं मान सकते। ये वर्बल चीज़ों को नोटिस करता है, नॉन वर्बल तो ये नोटिस ही नहीं करता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टीचर टेस्ट लेता है, बच्चों की कॉपियाँ देखता है, नोटबुक्स जांचता है, इन सब की कहीं कोई स्टडी नहीं हो रही है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी कमी कि टीचर को वेटेज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि टीचर को कितनी श्रेणियाँ दी है? 7। कितनी श्रेणियाँ दी यहाँ पर? 7 श्रेणियाँ टीचर को दी और बच्चों को केवल 2। कितनी? सिर्फ 2। टीचर को 7 श्रेणियाँ दी थी। तो यहाँ पर तो वैसे ही वातावरण मोनोटोनस हो गया टीचर को ज़्यादा देके। तो अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है, फिर भी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ तथ्यात्मक रिपोर्ट ये पेश करती है। इसलिए आई होप आप लोगों को फ्लैंडर्स इंटरैक्शन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। थैंक यू।